अच्छा, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला जनरली हमारे पास क्या होता है कि पोटेंशियल इक्वल्स होता है चार्ज सर के क्यू ओवर आर के इक्वल होता है। ठीक है। वेर एज इलेक्ट्रिक जो होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी वो होती थी के क्यू ओवर क्यू आर ओवर स्क्वायर के। आर तो हमने स्क्वायर। दोनों के पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड इन टर्म्स ऑफ वाई फॉर्मूला लिख दिया। उसने चार्जेस हमें बताए हुए थे कि वी एक्स जो है वो क्यू के इक्वल है और वी वाई जो है वो टू क्यू के इक्वल है। नेगेटिव का साइन हम इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमारे पास ये जा रहे थे। और ये हमारे पास चार्जेस भी कौन से थे? नेगेटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस है? अच्छा मैंने मैंने इस तरह तो नहीं बताया हुआ कि कौन लिख से दिया था। चार्जेस हैं। The sphere movie considers the point charge at its center. P is the distance from x from the O. The potential at a point is zero. तो हमारे पास जो है तो ऐसे insulating pairs x and y are near to each other. P, let's say कि ये हमारे पास डिस्टेंस x बन रहा है, ये डिस्टेंस y बन रहा है हमारे पास। एंड the charges in the sphere x and y in figure are q and 2q respectively. The spheres may be considered as point charges at their center. P is at the distance x from the center of the x-related potential at P is zero. तो वो जीरो तो हमारे पास सिर्फ तभी हो सकती है जब इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस हो हमारे पास, तभी वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूलाज वर ऑलरेडी रिटन। तो वी एक्स एंड वी वाई के फॉर्मूलाज हमारे पास रिटन थे। अब टोटल पोटेंशियल एट पी उसने क्या बोला हुआ है? जीरो है, विच मींस वी एक्स प्लस वी वाई वुड गिव अ वैल्यू ऑफ जीरो। तो वीपी की जगह पे जीरो लिख देंगे। वी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा? क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स माइनस टू क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। एप्सिलॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वाई जो है वो एक तो वैसे कॉमन भी आ जाएगा, या अगर हम इक्वल की ऑपोजिट साइड्स लेके जाएं तो ये बन जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स इज इक्वल टू टू क्यू ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल कैंसिल हो आउट हो जाएगा, जाएंगे। क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा। विल बी लेफ्ट विद वन ओवर एक्स इज इक्वल टू टू ओवर वाई। टू ओवर वाई। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टू एक्स हो जाएगा। हेंस हमारे पास क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब अगर हम उसमें जाएं, क्या कहते हैं, अच्छा एनी हाउ उसको बाद में डिटेल में देख लेते हैं। अब उसने हमें बोला हुआ है कि स्टेट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्यू एक्स एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लाइक अच्छा वो मैंने वैसे ऊपर लिखा भी था फॉर्मूला। क्या होता है हमारे पास? फील्ड स्ट्रेंथ किसकी इक्वल होती है? के। अच्छा के नहीं, क्यू ओवर नॉट बोला हुआ है आर तो हम उसको वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे। क्यू ओवर आर स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। तो उसने चूंकि इन टर्म्स ऑफ एक्स बोला हुआ था तो आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एक्स स्क्वायर लिख देंगे ताकि हमारा वो वाली चीज कवर अप हो जाए। अब ई वाई से बोला था कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ वो। अब हम वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं। वाई किसकी इक्वल था? टू एक्स की इक्वल था। इज इक्वल टू एक्स। फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज एग्जैक्टली लाइक दिस। क्यू ओवर आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? टू एक्स का टू एक्स। स्क्वायर। क्योंकि आना तो वाई स्क्वायर था यहाँ पे, यहाँ एक्चुअली लिख भी समझ में आ गया ना कि हाँ जी, हाँ एक्चुअली जी। वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट था। क्यू ओवर वाई स्क्वायर रहना था, वाई वाई इज स्क्वायर। इक्वल टू टू एक्स। अब हमने वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर, तो ये बन जाएगा। कितने मार्क्स हैं इसके? दो मार्क्स हैं। टू। तो यहाँ पे सही करके लिख देते हैं। वन ओवर एट पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास। फिर उसने बोला है बल्कि नहीं, दैट वुड नॉट बी इनफ। इसको और कैसे सिंपलीफाई करेंगे? टोटल उसने उसने टोटल बोला है एक्सप्रेशन टर्म्स ऑफ के क्यू एंड एक्स फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों का सम होगा ना। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, दो मार्क्स दिए हैं मैं तो उसने कोई वर्किंग करने को भी बोली होगी। रिजल्टेंट दोनों का सम होगा एक्स और वाई का। एक्स की वैल्यू हमारे पास वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर एक्स स्क्वायर निकला था और वाई की वैल्यू निकली है वन ओवर
8 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एड अप एक्स होके स्क्वायर। टोटल 3 बन जाएंगे, क्योंकि ये 2 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, टोटल ऊपर क्या आ जाएगा 3 क्यू ओवर ठीक है। 8 बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि इसका सही है। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसको हाँ जी। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यहाँ पे जब वो बनेगा तो ये बन जाएगा 3 क्यू ओवर 8 बाय एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। फिर उसने बोला हुआ है कि स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो उस, और रेक्टिफिकेशन क्या होता है, कन्वर्टिंग। कन्वर्जन फ्रॉम एसी टू डीसी। क्योंकि 1 मार्क्स का तो हमें डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है। से द डिफरेंस बिटवीन हाफ वेव एंड फुल वेव। क्लियर है कि हाफ वेव जो है ओनली हाफ ऑफ द सिग्नल को कन्वर्ट करता है, फुल वेव कंप्लीट को करता है। हाँ जी। हाफ वेव रेक्टिफायर only converts half of the signal, where full wave rectifier converts the full AC signal to DC। फिर है complete the figure to show the circuit formed in this। तो हमारे पास क्या सर्किट बनेगा इसके अंदर, हमने, हम एक डायोड कनेक्ट कर देंगे। हाँ जी, डायोड कनेक्ट करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना था, डायोड कनेक्ट करना था। तो यहाँ हमारे पास डायोड कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसने बोला स्टेट द पर्पस ऑफ कैपेसिटर, किस लिए यूज होता है, स्मूथिंग के लिए यूज होता है। यूज फॉर स्मूथिंग द सिग्नल लिख देते हैं, बिकॉज ये पीक्स जो आती है ना, फिर ये फर्दर उसको फिल्टर आउट करके स्ट्रेट फॉर्म में लेके जाता है। फिर उसने बोला है कि वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है, सिग्नल का टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है। इधर हमारे पास आ रहा है उसकी आउटपुट वोल्टेज आ रही है। और उसने बोला शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ सी इज 540। तो कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू E is equal to 1 वन over 2 ओवर CV टू square. सी वी स्क्वायर। तो सी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ई ओवर वी स्क्वायर। V square. तो ई की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, हमने सिंपली उसको पुट करना था 0.041 ओवर, वोल्टेज हमारे पास क्या आ रही थी 12, हम ऊपर देख के आए हैं 12. 12 का स्क्वायर। तो क्या ये आंसर आ रहा था 570 माइक्रो। हाँ जी। पहले आ रहा था 5.7 इंटू 10⁻⁴, फिर हमने उसको माइक्रो में चेंज कर दिया था। तो 570 माइक्रो फैराड। फिर आ रहा है हमारे पास, उसने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोली है, तो हम वो उसका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। So V is equals to V naught E minus T over माइनस R, ई C का ओवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। T की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, टाइम ऊपर हम देख के आए थे, टाइम कितना, 0.010। पॉइंट 0 1, जीरो पॉइंट जीरो। जीरो वन जीरो हाँ पॉइंट जी। 0.1। 0.01 नहीं, वही 0.01 ही लगाएंगे। देख लेते हैं, डू वी हैव एनी अदर इंफॉर्मेशन द क्वेश्चन। तो नहीं, और कुछ भी नहीं दिया। 0.10, 0.10 माइनस, सॉरी आ रहा था यहाँ पे, आर हमें कैलकुलेट करना है, सी की जगह पे हम लोग 570 इंटू 10⁻⁶ लगा देंगे दोनों से, क्योंकि ई है तो नेचुरल लॉग ले लेंगे, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग 8 ओवर 12 इज इक्वल टू -0.10
डिवाइडेड बाय r इंटू 570 इंटू 10⁻⁻6। तो log 8/12 का जो भी आंसर आएगा हम उसको रीअरेंज कर लेंगे, और r वुड बी इक्वल्स टू 0.10 divided by 570 into 10⁻⁻6 multiply by log 8/12। माइनस का साइन साथ में आ रहा था, तो पुट करें, क्या आंसर आया था? 43। एक सेकंड में देख लूँ इसका आंसर क्या है। 0. अब मैंने 0.010 बोल ही जा रहा हूँ, लिखा 0.10। आपने भी करेक्ट नहीं करवाया, बल्कि सॉरी हम दोनों ने बोला यही था, लिखा। फिर है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, तो उसका फोर्स हम पर लोग यूनिट लेंथ और फोर्स पर यूनिट करंट। क्योंकि जो है बी इज इक्वल टू F/L। आई एल बी साइन ऑफ थीटा होता है। तो वहां से अगर इन केस किसी को प्रॉब्लम है, फिर उसने बोला है करंट कैरिंग इनटू द पेज, तो क्रॉस का साइन बना हुआ है राइट हैंड रूल में, तो कौन सी जाएंगी हमारे पास? क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे हमारे पास, बिकॉज इनटू द पेज है ना, तो थंब की पोजीशन हाँ का जी। डाउनवर्ड्स इन होगी डाउनवर्ड। हमारे पास, वो बेचारा। फिर उसने बोला है आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर बोथ वाइड लाइंस इनटू द पेज, तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो चूंकि दोनों में हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो दे वुड अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हाँ जी। लूप सा जो है हम वहां पे बिल्डअप कर देंगे, तो दे बोथ वुड बी टचिंग ईच अदर। मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड था, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने पहले किया हुआ है। एज एन, हाँ मतलब ये ये तो लाइक देखो ना, एक एक नेचर ऑफ क्वेश्चन तो हमारे पास सेम रह ही जाता है ना। नहीं, लाइक ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीटेड था। हम लोगों ने समर्स में भी ना किया। पता नहीं, लेकिन आई थिंक 2022 का एक क्वेश्चन था सेम, बिकॉज मैंने ना उस दिन मैं करी थी ना ये क्वेश्चंस मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम्म, उसमें एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने अपनी पास पेपर वाली बुक में भी किया था। उसने क्या एक्सप्लेन व्हाई टू वर्ड्स एग्जैक्ट एक्सर्ट अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू ईच अदर। ठीक है, अब एक तो पहली बात तो ये कि दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों के दरमियान में कौन सी फोर्स थी? अट्रैक्टिव फोर्स आ रही थी हमारे अट्रैक्टिव पास। फोर्स। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वो दोनों के नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे के सामने आएंगे, तो वो वुड राइट दैट ईच वायर is within the magnetic field area of each other, exerting force onto each other। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, करंट भी है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, तो दोनों वुड बी अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर एज करंट एंड मैग्नेटिक field is perpendicular to each other। देन उसने हमें क्या बोला हुआ है? ड्रॉ एन एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू द, तो फोर्स क्योंकि अट्रैक्टिव होनी है तो हमने एरो हेड बना देना है। डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन एक्स, लेबल द फोर्स एफ। तो वो कहाँ पे होगी हमारे पास? एक्स तो टुवर्ड्स वाई होगी। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंड दिस इज टुवर्ड्स फोर्स, तो बी ऐसे बन जाएगा हमारे पास।
So next part है the current in X is double the current in Y. State how magnetic force exerted on Y compares. अब obviously current double हो गया तो force भी automatically क्या हो जाएगी, double हो जाएगी हमारे पास. तो force, sorry, according to Newton's third law, according to Newton's third law, forces are equal in magnitude but opposite in direction to each other. So saying that the current of the direction of the current in both wire is now reversed. State with the reason. The effect अब दोनों में ही चूंकि चेंज हो गया है तो उसकी वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. नहीं पड़ेगा. चेंज इन इफेक्ट अगर किसी एक में चेंज होता तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में चेंज होना था, बट सिंस दोनों में ही चेंज कर दिया है डायरेक्शन ऑफ फोर्स वुड नॉट बी चेंज. तो उसने कहा पॉलिश शीट ऑफ मैग्नीशियम इन वैक्यूम एमिट्स इलेक्ट्रॉन एंड इज इल्यूमिनेटेड बाय वो. तो अगर लाइट की वजह से इल्यूमिनेट हो रही है तो उसको क्या नाम दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. नेक्स्ट उसमें कैलकुलेट द वर्क फंक्शन. तो E इज इक्वल टू एच एफ का E is फॉर्मूला equal to रखा है. HF. So H is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 into frequency which is 8.8 into 10 raised to 8.8 the into power 10 to the 14. power 14. देखो क्या आंसर आ रहा है, 5.8 into 10 to the power minus 19. 5.8 into 10 raised to the power minus 19. फिर for ultraviolet radiation with frequency this calculate the maximum speed of the emitted photons. इसके अंदर हमें वो HF is equals to work function plus Work kinetic function energy का plus 1 by 2 mv square. तो एच एफ हमारे पास जो है 6.63 into 10 0.63 raised into to the 10 power to the minus power minus 34 34. multiplied by frequency is 11 into 10 raised to the power 14. वर्क फंक्शन हमारे पास कितना निकला था 5.8 into 10 5.8 raised to the into 10 power to the power minus minus 19. 19 plus 0.5 into mass of electron which is 9.1 into 10 to the power 9.11 minus into 10 to the power minus 31 31. into v square. So we have to rearrange the whole equation to get the value of v. What 5.7 into 10 to the power 10 to the power 5. 5.5 power 5 units दिए हुए so we don't have to get into that. अब उसने बोला है the frequency of ultraviolet is given. तो अच्छा जी, the frequency of ultraviolet radiation incident on the magnesium sheet is varied between this. Sketch the wave energy, sorry energy versus वो हमने ग्राफ बनाना है. तो हमारे पास अब एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना. तो हमारे पास यहाँ से एच, तो हमारे पास रिलेशनशिप तो हमने अभी भी डिस्कस किया कि एच एफ इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई मैक्सिमम होता है. जब एफ इज इक्वल टू इसके इक्वल हो जाता है तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट हो जाता है और ई की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास 0. So when f is less than 8 point क्या वैल्यू थी 8.0 into 10 to the power 14 e जो है maximum would be equal to 0. लेकिन जब frequency is equals to वो आएगा 10 to the power of 14 तो e किसके इक्वल होगा hf माइनस वर्क फंक्शन Minus का. work function. ठीक है. सो कीपिंग दीज पॉइंट्स इनटू व्यू तो हमारे पास डाटा आ जाएगा पर यहाँ पे वो था h को कॉमन ले लिया f माइनस एफ नॉट आ गया 6.63 इंटू 10 माइनस 34 इंटू 11 माइनस 8.8 इंटू 10 पावर 14 इंटू 10 पावर 14 8.8 सॉरी 8.0
देखो इसका ई का आंसर क्या आ रहा है, फिर हमने उसके इन बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करना। 11 to 10 power 14 minus 8.8 to 10 power 14 into 6.6 into 10 1 is 34. Sorry, 8 हमारे पास 9.1 into 10 minus 4. इसका आ रहा है 1.5 इंटू 10⁻⁹ 1.5 into 10⁻⁹ 1.5 19। ही आ रहा है एग्जैक्टली, या राउंड ऑफ करके बता रही नहीं, राउंड ऑफ करके बता रही हूँ। उसमें आ रहा है वन एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू बताओ। फोर 1.4586। ठीक है, एक 1/2 MB स्केल लगा के भी कर लेते हैं नहीं तो फिर वी की वैल्यू। 5 को आप राउंड ऑफ करेंगे ना, 4 6 करेंगे क्योंकि अगला नंबर 8 है। 1.46 हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है, इसका जो है वी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी ऊपर, 5.7 into 10 raised to power 5। 5। इसका भी आंसर निकाल लो। तो है 2.596 इंटू 10⁻⁻25। 5। 96। नहीं, 2.596। ये 1/2 इंटू 9.1 -31 इंटू 5.7 इंटू 10 पावर 5 का स्केयर है। ओ सॉरी, हाँ स्पॉइल किया मैंने। अब आ रहा है 1.48 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम सेम ही आंसर आया हमारे पास, विच मीन्स हमने ग्राफ को स्टॉप कहाँ पे करना है, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से करना है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, एनीवेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मैग्नीशियम इज वेरीड बिटवीन 8 एंड 11। अब हमने फ्रीक्वेंसी की एक रेंज निकाल लेते ना किसी तरीके से। हमारे पास कहीं फ्रीक्वेंसी का कुछ डाटा दिया हुआ है जहाँ पे उसका वो आएगा। हमने ऊपर 8.8 दिया फ्रीक्वेंसी हुआ है गिवन ना, तो थी। ये हाँ दिया जी। हुआ है, ये दिया हुआ है। तो हमने 8.8 तक जीरो रखना है। 8.8 कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आके 8.6, 8.7, 8.8 ये बनेगा 8.8। तो यहाँ तक जीरो रहेगा, एंड देन इट वुड इंक्रीज एंड विल मीट अप टिल दिस वुड बी माय ग्राफ। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, 11 इंटू 10 to the power 14, और वाई के कोऑर्डिनेट क्या निकला था, 1.49 ना, 1.46 सॉरी, वन इंटू पॉइंट टेन फोर रेज टू एट पावर -19। 19। ठीक हो गया, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। अच्छा जी, अब उसने बोला स्टेट द नेम ऑफ द बीटा प्लस पार्टिकल, तो वो क्या होता है हमारे पास, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन। फिर उसने यहाँ पे डिके कांस्टेंट फाइंड करने को बोला, वो किसके इक्वल होता है, log 2/हाफ टाइम। तो log 2, और हाफ लाइफ उसने 110 इंटू 60 कर देंगे ताकि मिनट्स में चले जाए, तो उसका क्या आंसर आ जाएगा। 1.05 इंटू 10⁻⁻4। सॉरी, वही तो उसने प्रूफ करने को बोला हुआ था।
इंटू 10⁻⁻4। फिर उसने एक्टिविटी कैलकुलेट करने को बोली थी, तो एक्टिविटी इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट इनटू एन होता है, और जो स्मॉल एन होता है वो एन ओवर एन ए की इक्वल होता है। एंड कितना था? एक्टिविटी ऑफ 2.1। ठीक है, तो इसमें हम आ जाएगी, हमें एन कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे एन ओवर एवोगाड्रो, जो जो नंबर होता है हमारे पास, वो एम ओवर मोलर मास की इक्वल होता है। हमें एन निकालना है, तो एन इज इक्वल्स टू एम इंटू एवोगाड्रोज नंबर ओवर मोलर मास हो जाएगा। एम उसने हमें कितना दिया हुआ है? 2.1 इंटू 10⁻⁻12 ओवर मोलर मास का कितना होता है फ्लोरीन का? 18 18। वो दिया भी हुआ, सॉरी, इसमें यहाँ पे 18 इंटू into एवोगाड्रोस atomic नंबर mass unit. 6.02 इंटू 10 माइनस, सॉरी, मैंने वैसे इंटू एटॉमिक 10। मास यूनिट से किया था, लाइक 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27 करके किया था। नहीं, जरूरत नहीं थी, जब सारा डेटा सामने दिया हुआ था, हमें कॉम्प्लिकेटेड किसी फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। सही है। जस्ट पुट इट इनटू द कैलकुलेटर एंड सी क्या आंसर आ रहा 7.0 इंटू 10⁻13। है। 7.0 इंटू 10⁻13। 13 एक्टिविटी इज इक्वल टू डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट कितना निकला था? 1.05 इंटू 10⁻⁻4 -4। इंटू 7 इंटू 10⁻13। देखो क्या आंसर है, मैं उधर से देख लूं। ये आ रहा है 7.35 इंटू 10⁻9, तो 7.4 इंटू 10⁻9। 7.35 इंटू 10⁻9 बैक्यूरल। तो आंसर में हम जब नोट करेंगे तो यहाँ पे 7.4 लगता 7.4। है, इंटू 10⁻9। सॉरी, यूनिट उसने दिया हुआ है, so we don't have to go for that. उसने कहा है a small sample of fluorine, sample of fluorine injected into the body acts as a tracer for use in medical evidence. Describe how the interaction of beta particles with electron in the body enables the formation of image. क्योंकि जब बीटा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एनाइलेशन होगी हमारे पास। so annihilation occurs which emits energy, oh, sorry, occurs which converts to convert it to energy and gamma particles would travel in opposite direction, जो कि फिर उसके ऊपर डिटेक्टर के ऊपर डिटेक्ट होंगे, opposite direction, and is detected on the detector whose टाइम डिफरेंस ही होता है ना बेसिकली अराइवल का, उसका डिफरेंस ऑफ टाइम अराइवल, whose time difference is evaluated. फिर है suggest why 110 minutes is suitable half life for a nuclide using a tracer, because हमें इतनी ज्यादा लाइफ चाहिए नहीं है। with a short half life it would decay completely, ठीक है, and would not be bring any damaging effect, would not harm. आगे है रेड शिफ्ट लीड्स टू यूनिफाइड एक्सपेंडिंग, ये तो ओ लेवल्स का सवाल है। यहाँ हाँ पे जी, ये हमें तो डी पता। फाइंड आउट करनी है एंड स्पीड फाइंड आउट करनी है एंड ग्राफ को स्केच करना है हम लोगों ने। ओके, तो उसने कहा
एक्सप्लेन हाउ। तो रेड शिफ्ट जो है बेसिकली क्या होता है? इट इज इंक्रीज इन द observed wavelength which shows that waves coming or radiations coming from distant galaxies have redshifted to red redshifted, showing they are moving away. फिर है stars in a distant galaxy emitted. The total luminosity of the star in the galaxy is L की वैल्यू उसने हमें दी हुई है। रेडियन फ्लक्स इंटेंसिटी की वैल्यू भी दी हुई है उसने। हमें डी कैलकुलेट करने को बोला है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? F इज इक्वल टू L ओवर 4 पाई डी स्केयर। हमें डी निकालना है, तो ये बन जाएगा L ओवर 4 पाई F का होल अंडर रूट। L उसने हमें दिया हुआ है 1.90 into 10 raised to power 36 divided by 4 pi into f, which is 8.42 into 10 raised to power minus 16 ka whole under root. Putting this into calculator, we are getting 1.34 into 10 raised to power 25 meters by rounding it off. अब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी थी, तो इसमें हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इक्वल टू वी ओवर सी। तो हमारे पास वेवलेंथ क्या दी हुई है उन्होंने? डू वी हैव द वेवलेंथ? हाँ ठीक है, ये रही एक 658 एंड 726। 726 माइनस 658 जो है वो वेवलेंथ डिफरेंस दे देगा, माइनस 658 ओवर ओरिजिनल वेवलेंथ विच इज 658, क्योंकि ये इंक्रीज वेवलेंथ है हमारे पास, is equals to V over 3 into 10 raised to power 8. By rearranging, we're going to get V as 7 3.1 into 10 raised to power 7. फिर है we need to plot a graph. For that we are going, अच्छा जी उसने v वर्सेस d का बताया हुआ, तो v वर्सेस d का हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, cos v इज प्रोपोर्शनल टू d अकॉर्डिंग टू हबल्स लॉ। तो h इंटू डी, वहीं से h इज इक्वल टू v ओवर d वाला सेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन होता है हमारे पास। और उस हिसाब से स्टेट द क्वांटिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से हमारे पास क्या आएगा? अभी अभी मैंने बताया, हबल्स कांस्टेंट। So that is the end of this paper.